दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि जो जैसा दिखता है वैसा वो बिल्कुल नहीं होता। ये बात साबित कर दी थी एना डेल्वी ने, क्योंकि इस लड़की ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया था जिसके बारे में अमेरिका ने सोचा तक नहीं था। एना डेल्वी एक ऐसा नाम था जो न्यूयॉर्क के हाई सोसाइटी में चमक रहा था। वो लड़की जो बिल्कुल एफर्टलेसली सिटी के रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल लोगों के बीच अपनी जगह बना लेती थी, प्राइवेट जेट्स पर एक्सोटिक आइलैंड्स तक जाती थी और वर्ल्ड के बेस्ट रेस्टोरेंट्स में वो डाइन करती थी और वो हमेशा डिजाइनर आउटफिट ही पहना करती थी, जैसे वो किसी हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो। लेकिन जैसी वो लग्जरी लाइफ दिखा रही थी वैसी उसकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी। उसके ग्लैमरस वेब ऑफ लाइज और डिसेप्शन ने उसे सीधा जेल तक पहुंचा दिया और उसने अपने कई सारे दोस्तों के साथ फ्रॉड भी किया था। लगभग $2.5 लाख उसने अपने दोस्तों के जेब से चुराए थे। लेकिन ये सब उसने कैसे किया, आइए जानते हैं। सन 2016 में एना डेल्वी न्यूयॉर्क के इलाइट सोशल सर्किट का एक नोन फेस बन चुकी थी। डाउनटाउन के पॉपुलर रेस्टोरेंट्स और एक्सक्लूसिव बार्स में, यहाँ तक कि प्राइवेट क्लब में भी उसकी प्रेजेंस हमेशा रहती थी। वो एक मिस्ट्री गर्ल थी जो सबको जानती थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ से आई है। वो इंस्टाग्राम पे भी थी और कई बड़े लोगों के साथ उसकी तस्वीरें भी थी। जब उसके फ्रेंड्स उससे पूछते थे कि आखिर तू कौन है, तो वो हर बार अपने फ्रेंड्स को एक नई कहानी सुनाती थी। कभी कहती थी कि उसके फादर एक बिलियनियर है, तो कभी कहती थी उसके फादर ऑयल टाइकून है, और किसी किसी को तो उसने कहा था कि उसके जो पिता है वो एंटीक कलेक्टर है, जिसकी वजह से उसके पास बेशुमार पैसा है। लेकिन दोस्तों सच ये था कि एना के पास कोई भी परमानेंट घर था ही नहीं। वो पूरी तरह से होमलेस थी। उसके पास सिर्फ एक सूटकेस था जिसमें वो सारे सामान रखती थी और वो इस होटल से उस होटल सिर्फ शिफ्ट हुआ करती थी। उसने एक होटल के शेफ से बहुत ही चालाकी से दोस्ती कर ली थी और इसीलिए वो उसे एक्सपेंसिव मील खिलाता था। वो हमेशा इन्फ्लुएंसर्स और सोशलाइट्स के बीच रहती थी और हर एक फोटो में वो हर किसी की दोस्त नजर आती थी। यहाँ तक कि वो बिलियनियर बिल गेट्स और वॉरेन बफे जैसे कई माने जाने चेहरों के साथ भी मीटिंग कर चुकी थी। लेकिन दरअसल जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसका जो एक्चुअल सर्कल था वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और उसके जो बेस्ट फ्रेंड थे उसमें एक थी रेचल, जो कि वैनिटी फेयर की फोटो एडिटर थी, और दूसरा था उसका पर्सनल ट्रेनर नेफ, जिसको वो बहुत ही ज्यादा मानती थी। लेकिन रेचल और एना की जो दोस्ती थी वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी थी और वो हर समय एक्सपेंसिव डाइनर और रूफटॉप पार्टीज में जाया करते थे और लग्जरी नाइट वो एक साथ ही स्पेंड करते थे और इन सब का जो भी खर्चा था वो एना उठाया करती थी। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन मोरक्को के ट्रिप के बाद सब कुछ बदल गया। ट्रिप से पहले ही होटल ने उसे नोटिस दिया कि एना का जो बिल था वो अनपेड था, लेकिन उसने ये रीजन दिया था कि वो बाहर गई थी क्योंकि उसे अपना वीजा रिन्यू करवाना था। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि क्यों ना वो मोरक्को चली जाए, जहाँ पे वो $7,000 पर नाइट वाले विला में रुकी थी और उसने अपने पास एक पर्सनल बटलर भी रखा था। और ये जो वेकेशन था ये एक ड्रीम लाइक वेकेशन था जो वो हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन जब पेमेंट की बारी आई तो एना के जो भी कार्ड्स थे वो सारे डिक्लाइन होने लगे और बैंक का जो ट्रांसफर था वो डिले होने लगा। और एना ने अपनी दोस्त रेचल को कहा था कि तू जो भी खर्चा है वो पे कर दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगी, जिसकी वजह से रेचल ही अपने कार्ड से वो सारा खर्चा उठाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये खर्चा बहुत बढ़ता गया तो रेचल को समझ में आ गया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है और वो मोरक्को छोड़कर वापस अपने घर चली गई। लेकिन एना को उसने वहीं पर छोड़ दिया था। कुछ दिनों बाद एना जब न्यूयॉर्क वापस आई तो उसने देखा कि उसके सारे बिल्स अनपेड हैं और उसकी जो भी बिलोंगिंग्स थी उसको सीज कर लिया गया था। वो अपनी दोस्त को मैसेज करती रही, लेकिन उसकी दोस्त समझ गई थी कि ये एक बड़ी स्कैमर है जो कि दोस्त बना के लोगों से पैसे हड़पती है। उसकी दोस्त ने उस पर केस भी कर दिया था, जिसकी वजह से ये खबर बहुत तेजी से फैल गई थी और इस खबर के फैलने से पता चला कि असल में एना जैसे दिखती थी वैसी थी ही नहीं। एना जो थी वो बिल्कुल भी अमीर नहीं थी, वो बल्कि लोगों को मैनिपुलेट कर रही थी ताकि वो उनसे पैसे हड़प सके। जब इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो पता चला कि एना का असली नाम एना डेल्वी है ही नहीं, उसका नाम एना सोरोकिन था और वो रशिया में बॉर्न हुई थी और जर्मनी में पली बड़ी थी और उसके जो पिता थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे। उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे फेक थे और यहाँ पे वो आई थी बस अपने आप को एक लग्जरी लाइफ देने के लिए, क्योंकि वो दरअसल अपनी कंपनी बनाना चाहती थी जिसकी वजह से उसको फंड नहीं मिल रहे थे। इसीलिए उसने लोगों को स्कैम करना स्टार्ट किया ताकि कोई उसे फंड दे दे और वो अपनी कंपनी में लगा के उसे अमीर बन सके। लेकिन दोस्तों ये सब करना उसे भारी पड़ गया, जिसकी वजह से वो जेल चली गई। एना डेल्वी एक ऐसा नाम था जो कि न्यूयॉर्क के शहर में बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था और सोशल मीडिया पे उसे काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन एकदम से वो नीचे गिर गई।